नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देकर आया मैथ का, उनका सभी ऑब्जेक्टिव का सही प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास जो है सेट ऐप है, आपके पास कोई भी सेट हो ये मैटर नहीं करता, सभी का क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर दिया हुआ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो दोस्तों जब आप वृत्त का व्यास निकालिएगा तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा 2 इकाई। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो दोस्तों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन जो होगा आपका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों कोई भी वृत्त की परिधि अगर 10 पाई सेंटीमीटर होगा तो उसका क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो दोस्तों इसका विकर्ण अगर आप निकालते हैं तो आपको निकल जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 176/60 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 176/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए आपका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए जो भी आपका प्रतिशत में दिया रहता है वह एक घटना की प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25%। उसके बाद सातवां प्रश्न है दोस्तों, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो दोस्तों प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है, एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों एक पासे को आप फेंकते हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों अगर जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता 0.3 हो जाएगा। तो पॉइंट उड़ाइएगा तो आपको 3/10 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है दोस्तों, अच्छी प्रकाश से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता होगा। तो दोस्तों काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/26। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है दोस्तों, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों के किस मान के लिए करता है, तो ये जो है आपके 6 के मान के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है दोस्तों, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय a1 x + b1y c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। तो दोस्तों इसका हल जो हो जाएगा ये अनगिनत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये जो है द्विघात समीकरण है। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इनमें से आपको द्विघात समीकरण, ये देखिए एक त्रिघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये नहीं है द्विघात समीकरण। उसके बाद देखिए आपका 15वां प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल्य समान हो तो p का मान होगा। तो दोस्तों p का मान अगर आप निकालते हैं तो केवल 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा इसमें डाउट है तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन बी ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है दोस्तों, यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। तो दोस्तों k का मान जो हो जाएगा आपका वो -4 से बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 का क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√x - 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर होगा। तो यह हो जाएगा आपके 3√3 के बराबर। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 18वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद
14वां पद है। तो दोस्तों अगर आप 14वां पद निकालते हैं तो आपको निकल कर सामने आएगा 55, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी में कौन सा है, तो 19 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है एक समांतर श्रेणी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 डॉट डॉट का एनवां पद होगा। तो दोस्तों एनवां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 - 5n, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। तो दोस्तों यह 1 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर 21 का डी सही हो जाएगा, 1 के बराबर। उसके बाद 22वां प्रश्न है दोस्तों, 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। तो दोस्तों इसका जो होगा थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि इसका जो है 1090 का होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है। तो दोस्तों आपको पता है ये दोनों प्लस में है, तो ये प्रथम पाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न है, 10 45 और अनुपात 10 60 डिग्री। तो 10 45 और 10 60 डिग्री जो है 1 अनुपात √3 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो दोस्तों एक्स अक्ष पर स्थित कोई निर्देशांक जो है 0 और y के बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26वां, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो दोस्तों सूर्य का जो है उन्नयन कोण जो आपका निकल जाएगा वो 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 27वां प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु r -x y की दूरी होगी। तो दोस्तों -x y की दूरी कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका x² + y², तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28वां प्रश्न है, बिंदुओं P 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों इसकी बीच की दूरी जो है आपका निकल कर सामने आएगा 5 इकाई, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29वां प्रश्न है, रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो दोस्तों वह किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 2, 4 से, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 0, 0। उसके बाद 31वां प्रश्न है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो दोस्तों y अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है वो 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सॉल्व करके मैं रखा हूँ, इसलिए मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम जाया ना हो। उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सारवंतर है। दोस्तों आप इसका सारवंतर निकालते हैं तो आपको ये निकल कर सामने आएगा 1/8, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 33वां है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो दोस्तों इसका प्रथम पद जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 34वां प्रश्न है, बिंदु ए 0, -8 और बी -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है -6, -4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद 35वां प्रश्न है दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक a x1 y1 b x2 y2 तथा x3 y3 है तो इनके केंद्र रख का निर्देशांक होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये फॉर्मूला ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36वां प्रश्न है, यदि बिंदु P 2, 3 और Q 4 के और R 6 - 3 संरेख हो तो के का मान होगा। तो दोस्तों के का मान अगर आप निकालते हैं तो आपको 6 निकल कर आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 37वां प्रश्न है, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 है तो इसका परिमाप होगा। तो दोस्तों इसका जो है आई थिंक सी होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा इसका जो है क्या हो जाता है, तो 37 का मैं गलत नहीं बताऊंगा। 38वां प्रश्न है दोस्तों, बिंदु P 30, Q 70 और R 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो 24 वर्ग इकाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 180। उसके बाद 40वां प्रश्न है, त्रिभुज PQR में PQ = PR, तो कोण Q 40 डिग्री, तो कोण P होगा। तो दोस्तों कोण P जो होगा ये 100 डिग्री के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41वां प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है तो इसका सारवंतर होगा। तो दोस्तों इसका सारवंतर अगर आप निकालते हैं तो आपको निकल कर आएगा 2, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद 42वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114
का कौन सा पद जीरो है। तो दोस्तों कौन सा पद है, तो ये जो है 22वां पद जो है आपका जीरो आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद 43वां प्रश्न है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर, साइन सी का बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो साइन सी आप निकालते हैं तो आपको ये 12/13 के बराबर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 44वां प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान होगा। तो दोस्तों cos थीटा अगर आपका पी आ गया तो टेन थीटा का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, p/1 माइनस पी स्क्वायर रूट में, ठीक है। उसके बाद 45वां प्रश्न है, तो 1/sin थीटा बराबर होगा, तो 1/sin थीटा जो होता है वो आपका हो जाएगा ये cosec थीटा का बराबर होता है, तो ऑप्शन में बी सही हो जाएगा, cosec थीटा। उसके बाद देखिए sec बी गुना cos बी, ये sec बी गुना cos बी जो हो जाएगा 1 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए यदि cos थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का मान होगा। अगर cos थीटा अगर इतना दिया हुआ है तो आप निकालते हैं sec थीटा का मान, तो इसका सही आंसर जो है 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 47 का। उसके बाद देखिए 48वां है, यदि ए बराबर 45 डिग्री से प्लस cos ए होगा। अगर 45 डिग्री ए का मान दिया है, अगर साइन ए और प्लस cos ए करते हैं तो आपको ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1 मिलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49वां प्रश्न है, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर होगा। तो दोस्तों अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50वां प्रश्न है, टेन 21 डिग्री बटे cot 69 डिग्री बराबर होता है। तो टेन 21 डिग्री cot 69 डिग्री जो है 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या, तो इसमें जो है आपको परमेय संख्या जो है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि 25 जो है रूट से निकल जाएगा तो 5 बचेगा, तो परमेय संख्या है 5 1। उसके बाद देखिए 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या, तो इसमें आपको अपरमेय संख्या जो है नजर आएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 54वां प्रश्न है, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो होगा। अगर p और q जो है दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसो जो है मौसो 0 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 55वां प्रश्न है 0.13 पर उसके बाद रेकरिंग दिया हुआ है, तो ये जो है इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13/99। उसके बाद 56वां प्रश्न है, 18 तथा 72 का मौसो है। तो जो 18 और 72 का मौसो निकालते हैं तो आपको 18 ही प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 57वां प्रश्न है, √12 का परिमेयकरण गुणांक है। तो दोस्तों √12 का परिमेयकरण गुणांक जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2√3। उसके बाद 58वां प्रश्न है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक सम पूर्णांक हमें बोला जा रहा, तो कभी भी आप 2p कीजिएगा तो इससे धनात्मक सम पूर्णांक ही निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। देखिए इनमें से दशमलव प्रसाद जो है किसका शांत है, तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19/80 दशमलव प्रसाद जो है शांत है। उसके बाद देखिए 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है। दोस्तों दशमलव प्रसाद जो है सी नंबर का अशांत है 13/121, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 61वां प्रश्न है, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो क्या होगा, ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 62वां प्रश्न है, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 ये किसके बराबर होगा, तो ये जो है 1 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63वां प्रश्न है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 64वां प्रश्न है, 2 × साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये जो है 2 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2। उसके बाद 65वां प्रश्न है, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो है आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 0। उसके बाद 66वां प्रश्न है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 60 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1/2। उसके बाद देखिए आपका 67वां प्रश्न है, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 तो बी कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए 68वां प्रश्न है, 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 जो है टेन 30 डिग्री का मान है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा टेन 30 डिग्री। उसके बाद आपका 69वां प्रश्न है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा बराबर होगा। तो दोस्तों इसमें आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें डाउट है इसलिए मैं इसे नहीं बता सकता। उसके बाद ये 70वां प्रश्न है, साइन स्क्वायर 5 + 1/1
प्लस 10 स्क्वायर 5 बराबर होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यह जो है 1 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद 64वां प्रश्न 71वां प्रश्न है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो दोस्तों 2 का घातांक जो है वो 6 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 6। उसके बाद 72वां प्रश्न है, महत्तम समावर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर होगा, तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो पी गुना क्यू के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 73वां प्रश्न है, किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पूर्ण संख्या। उसके बाद 74वां प्रश्न है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए बराबर नोट इजकल टू 0 का आलेख होता है, तो ये हमेशा सरल रेखा में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरल रेखा। उसके बाद देखिए 75वां प्रश्न है, 0 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी, तो बहुपद की संख्या जो है 2 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2। उसके बाद 76वां प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद आप निकालते हैं तो आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 77वां प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 16y प्लस 55 के शून्य के, तो ये जो है कि को दोनों ये जो है ऋणात्मक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोनों ऋणात्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा, तो दोस्तों के का मान जो होगा इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, 1/2 होना चाहिए, लेकिन आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान है, तो दोस्तों P1 का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा -6। उसके बाद देखिए 80वां प्रश्न है, यदि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 तो का हल होगा, तो दोस्तों इसका जो हल हो जाएगा आपका ये कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कोई हल नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज QRP क्षेत्रफल दिया हुआ है 9/4 है, 4 AB बराबर 18 सेंटीमीटर और BC बराबर 15 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है PR बराबर कितना होगा, तो दोस्तों अगर आप PR निकालते हैं तो PR बराबर आपका निकल कर सामने आएगा 12 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद 82वां प्रश्न है, यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ प्लस ये देखिए कौन क्यू पूछ रहा है, तो ये कौन क्यू जो है 90 डिग्री के समान हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद देखिए 83वां प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है, एस टी से इसका जो है पैरेलल है क्यू आर, यदि पी एस बराबर एक्स सेंटीमीटर तो एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर, तो इसका पूछा जा रहा है एक्स का मान, तो एक्स का अगर मान निकालते हैं तो इसका सही आंसर 4 सेंटीमीटर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E में इसका AB तथा AC इस प्रकार है कि DE समांतर BC, यदि AD बटे DB बराबर 4/5 हो तो AC 18 सेंटीमीटर, तो AE कितना होगा, तो दोस्तों AE अगर आप निकालते हैं तो आपको 8 निकलेगा इसका, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 85वां प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोस्तों अगर आप बीच की दूरी निकालते हैं तो आपको निकल कर आएगा 12 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 86 है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से जो है अनंत खींची जा सकती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, दी गई आकृति में कोण AOB 130 तो कोण APB का मान होगा, तो दोस्तों इसका मान जो होगा ये 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, दी गई आकृति में TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं Q केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री, तो कोण OPQ का मान होगा, तो दोस्तों OPQ का मान निकालते हैं तो आप 45 डिग्री के बराबर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, तो उभयनिष्ठ हो सकता है वो 2 ही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 2। उसके बाद 90 है, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री, तो कोण OAB का मान होगा, तो AOB का मान जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 70 डिग्री। उसके बाद देखिए 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है मानक विचलन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मानक विचलन।
उसके बाद 92वां प्रश्न है, प्रेक्षण इतना का बहुलक है। इसमें देखिए ज़्यादा बार कौन आ रहा, तो ये 15 ज़्यादा बार आ रहा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 15। उसके बाद देखिए 93वां प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो दोस्तों प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य जो है वो 3 निकल कर सामने आएगा, तो ऑप्शन में बी से हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए आपका 94वां प्रश्न है, प्रेक्षण इतना का माध्यक है। दोस्तों इसका माध्यक अगर आप निकालते हैं 94 का, तो वो निकलेगा 12, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 12। उसके बाद 95वां प्रश्न है, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, तो बहुलक के बराबर। ये फॉर्मूला ये होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से सही हो जाएगा बहुलक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह √3/4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा √3/4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। तो दोस्तों उसका विकर्ण जो है √10³ इकाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99वां प्रश्न है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो दोस्तों 2:5 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।